अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के इख्तिताम यानी 7वें मरहले के लिए आज वोटिंग जारी है। इस मरहले में 9 अजला की 54 असम्बली सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें आजमगढ़, माओ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल हैं। सुबह 9 बजे तक 8.58% वोटिंग हो चुकी है। तकरीबन 2 करोड़ 6 हज़ार वोटर आज इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 613 उम्मीदवारों की किस्मत पर मोहर लगाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लोकसभा हल्के वाराणसी और अखिलेश यादव के लोकसभा हल्के आजमगढ़ में भी आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के लिए वोटिंग जारी है। आजमगढ़ के मुख्तलिफ बूथों पर आखिरी मरहले के लिए वोटिंग हो रही है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने 2019 के आम इंतखाबात में आजमगढ़ लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। बीजेपी ने अखिलेश मिश्रा को आजमगढ़ असेंबली सीट से एसपी के दुर्गा प्रसाद यादव के खिलाफ मैदान में उतारा है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के दुर्गा प्रसाद यादव का दबदबा है। 2017 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी जिले की 10 असेंबली सीटों में से सिर्फ एक पर जीत सकी थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के पोलिंग के दौरान बहुत से लीडरों और कारकुनों को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा गया। गाजीपुर के जमानिया जिले में बीजेपी मंडल सदर वोटिंग से पहले शराब और पैसे बांटते हुए पकड़े गए हैं। गाजीपुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर जमानिया जिला गाजीपुर के बीजेपी डिविजनल सदर अनिल गुप्ता, नीतीश नगम और रोहित कुमार को जमानिया शाजी को इनके करीब गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद भी वोटरों में अपनी पार्टी के हक में वोट डालने के लिए शराब और पैसे तकसीम कर रहे थे। इनके पास से शराब के 5 डब्बे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 60,700 रुपये भी बरामद किए गए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के रोजाना की केसेस की तादाद 5,000 से कम हो चुकी है। वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 4,362 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 66 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 178 करोड़ 90 लाख वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी है। मुल्क में लगातार कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में कमी आ रही है, जिसके साथ ही कई रियासतों ने कोविड प्रोटोकॉल पर नरमी देना शुरू कर दिया है। इस माह पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खदशे के दरमियान आज पीर 7 मार्च 2022 को कौमी बाजार में तेल की कीमतें मुस्तहकिम हैं। माहिरीन का अंदाजा है कि खाम तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज़्यादा देर तक मुस्तहकिम नहीं रहेंगी। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की 5 रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। आरएसएस से मुंसलिक मुस्लिम राष्ट्र मंच मुस्लिम ख्वातीन को मसाजिद और ईदगाहों में नमाज की इजाज़त देने के लिए एक मुहिम चलाने जा रही है। यह आरएसएस की मुस्लिम राष्ट्र मंच मुसलमानों के नाम पर फिर एक मरतबा शरंगेज मुहिम की कोशिश कर रही है। वहीं मुस्लिम मंच ने शादी की कम से कम उम्र तय करने के लिए मुल्क गिर तहरीक चलाने का भी फैसला किया है। दरअसल मुस्लिम राष्ट्र मंच के बानी और चीफ सरपरस्त आरएसएस के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार की क़यादत में मुस्लिम मंच के कारकुनों ने असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम वोटरों को बीजेपी से जोड़ने की मुहिम चलाई थी। इस दौरान इंद्रेश कुमार के अलावा फोरम से वाबस्ता 2 आला रहनुमाओं ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तकरीबन 40 अजला का दौरा किया और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से मुलाकात की और इनकी ख्वाहिशात को समझने की कोशिश की। मुस्लिम मंच के मौक़िफ़ के मुताबिक 3 तलाक से छुटकारा पाने के कानून ने इसे एक रास्ता दिखाया है। इसलिए मंच ने मुस्लिम ख्वातीन को मसाजिद और ईदगाहों में नमाज बाजमात में शिरकत और शादी की कम से कम उम्र मुकर्रर करने के मसावी हुकूक़ पर एक मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। मुस्लिम राष्ट्र मंच का दावा है कि वो पूरे मुल्क में बेदारी मुहिम और अवामी तहरीक के जरिए मुस्लिम मुआशरे की बेहतरी और तब्दीली के लिए काम करेगा। उत्तराखंड समेत मुल्क की 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा। ताहम कांग्रेस की रियासती क़यादत ने बीजेपी के जाल से अपने मेंबरान असेंबली को बचाने के लिए अभी से कमर कस ली है। पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग जैसी सूरत हाल से अपने मेंबरान असेंबली को महफूज रखने का मंसूबा तैयार कर लिया है। उत्तराखंड में अगर मुअल्लिक़ असेंबली जैसी सूरत हाल पैदा होती है तो पार्टी अपने मेंबरान असेंबली को राजस्थान में महफूज ठिकाने में मुंतकिल कर देगी। उत्तराखंड में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि इंतखाबी नताइज की तारीख करीब आने के साथ कांग्रेस पार्टी अलर्ट मूड में आ गई है और बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग के रिकॉर्ड को देखते हुए हम इस बार इन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते। इसके लिए कुछ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक कांग्रेस के मेंबरान असेंबली को राजस्थान भेजना भी शामिल है।
बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो रूसी अंदाज में काम करके दरमियाने और छोटे दर्जे की कंपनियों को तबाह कर रहे हैं। इसमें रिजर्व बैंक के लोग भी शामिल हैं। अडानी इस रैकेट का सरगना है। इनका कहना है कि यह बहुत खतरनाक चीज़ है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि हुकूमत NCLT के जरिए छोटी और दरमियाने दर्जे की कंपनियों को तबाह करने पर तुली हुई है। ऐसे ताजिर अपनी कंपनियां बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। रिजर्व बैंक के लोग भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अडानी वो ताजिर है जिसे इन कंपनियों की फरोख्त से मुनाफा हासिल करना है। स्वामी ने कहा कि यह मुल्क को तबाही की तरफ ले जाएगा। इस तरह का रुझान इंतहाई खतरनाक पेशरफ्त है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने कहा कि यूक्रेन से वापस आ रहे मेडिकल तलबा के लिए ज़ाब्ते में नरमी करते हुए हिंदुस्तानी इदारों में जगह दी जानी चाहिए। वरुण गांधी ने इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के कोटे का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। उन्होंने ट्वीट किया, यूक्रेन तनाज़े ने हज़ारों तलबा को ज़हनी तौर पर तोड़ दिया है। एक तरफ मैदान जंग की तल्ख यादें हैं और दूसरी तरफ मुस्तकबिल लटका हुआ है। हमें क़वानीन में नरमी करनी होगी और इन तलबा को हिंदुस्तानी इदारों में जगह देनी होगी। इनकी और इनके वालिदैन की फ़िक्र हमारी फ़िक्र होनी चाहिए। वरुण गांधी ने मजीद लिखा कि इनमें से बहुत से तलबा के लिए यूक्रेन में तालीम हासिल करने का मतलब अपनी बचत के 15 से 30 लाख रुपए कॉलेज में पढ़ने के लिए खर्च करना है, जो अब बर्बाद हो चुका है। उन्होंने मशवरा दिया कि ऐसे तलबा के लिए हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मदन बी लोकर ने कहा कि मुल्क में मीडिया पर कई तरीकों से हमले हो रहे हैं। आज़ादी सहाफ़त एक बुनियादी हक है जिसकी आईन ने ज़मानत दी है और सहाफ़ियों को इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। बेहतरीन सहाफ़त के लिए IPI इंडिया अवार्ड देने के लिए मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए जस्टिस लोकर ने मुशाहिदा किया कि सहाफ़ियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और इनके काम करने पर इन्हें गिरफ्तार करने समेत कई वाक़यात से मीडिया वालों के हौसलों पर मनफी असर पड़ता है, जिससे वो ज़रूरत से ज़्यादा मुहतात हो जाते हैं। यह आम फहम बात है कि प्रेस पर कई तरह के हमले होते हैं। बहुत से सहाफ़ियों को अपने काम की पादाश में गिरफ्तार करके तवील अरसे तक जेलों में रखा गया। इसी वजह से कई सहाफ़ियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जब कुछ सहाफ़ियों को शाइस्तगी के साथ इताअत करने पर मजबूर किया गया था। जस्टिस लोकर ने कहा कि ऐसे वाक़यात हुए जब मीडिया इदारों को इश्तिहारात नहीं दिए गए या इश्तिहारात की अदायगी नहीं की गई, जिसकी वजह से छोटे अखबारात तबाह हो गए। जनूबी यूक्रेन और मारियोपोल से शहरियों को निकालने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं, क्योंकि मॉस्को और कैफ ने एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। जंग का आज 12वां दिन है। अब तक तकरीबन 15 लाख अफराद यूक्रेन छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। उधर रूसी फौज ने यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक को खबरदार करते हुए कहा है कि जो मुल्क यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार देगा, इसे जंग में शामिल समझा जाएगा। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा चार्ल्स माइशेल ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन की फ़िज़ाई हुदूद पर नो फ्लाई जोन नाफिज करने की अपील पर एतराज़ करते हुए कहा है कि ऐसा करने से आलमी जंग छिड़ सकती है। यूक्रेन ने दावा किया है कि इसके फौजियों ने एक रूसी लड़ाका तैयारा मार गिराया है। मस्जिद हरम में नमाज और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे की शर्त मनसूख कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि मस्जिद हरम में नमाज की अदायगी और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलाम पेश करने के लिए तवक्कलना पर इक्तफा किया जाएगा। वज़ारत ने कहा है कि उम्रे की अदायगी और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़े में नमाज के लिए तवक्कलना और एतमरना ऐप के ज़रिए पेशगी इजाज़तनामे की शर्त बरकरार है। वज़ारत ने बताया कि उम्रा और रोज़े में पेशगी इजाज़तनामा ज़ायरीन को मुनज़्ज़म करने और हुजूम से बचने के लिए है। वज़ीर की वज़ारत दाखिला ने कोरोना के इंसदाद के लिए सख्त एहतियाती तदाबीर में नरमी का ऐलान किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी हममनसब पुतिन से रब्ता किया है। सदारती शोबे इत्तलात के मुताबिक इस टेलीफोन राब्ते में रूस के यूक्रेन पर हमलों और तुर्क रूसी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। एर्दोगान ने कहा कि यूक्रेन का बहरान फिलफोर पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए, जिसके लिए तुर्की हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। सदर ने कहा कि फौरी तौर पर जंग बंदी इलाके की इंसानी आबादी के खदशात ख़त्म करने और इस तनाज़े के सियासी हल के लिए अहम होगी, जिसके लिए हम सबको अमन का रास्ता अपनाना होगा। मुल्क भर में महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है। ऐसे में रूस और यूक्रेन की जंग के बाद शुबा किया जा रहा है कि महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है, लेकिन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शराब की कीमतों में कमी के ताल्लुक से गौर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हुकूमत रियासत में शराब की फ़रोख्त में इजाफा करना चाहती है, इसीलिए कीमतों में कमी की तैयारी की जा रही है। लेकिन अवाम के जहनों में ऐसा चल रहा है कि क्या गरीब अवाम के लिए रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली अशिया की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए।
कहा गया है कि फी बोतल 10 रुपये कम करने के इम्कानात का जायजा लिया जा रहा है। कहा गया है कि हालिया अरसे में शराब की फरोख्त में कमी आई थी, जिसके बाद हुकूमत कीमतें कम करने पर गौर कर रही है। तेलंगाना हुकूमत के इस इक़दाम पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना में वसत मुद्दती असेंबली इंतखाबात की पेशकशी की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नवंबर 2023 में इंतखाबात की सूरत में पार्लियामेंट चुनाव के लिए 6 माह तक इंतजार करना पड़ेगा, लिहाजा चीफ मिनिस्टर केसीआर असेंबली तहलील करते हुए वसत मुद्दती इंतखाबात का सामना करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और कर्नाटक असेंबलियों के इंतखाबात के बैक वक्त इनेकाद का इम्कान है। उन्होंने कांग्रेस कायदीन को मशवरा दिया कि वो हैदराबाद के बजाय अपने हल्के जात में क़याम करें और अभी से इंतखाबात की तैयारी करें। तेलंगाना के बीजेपी सदर बंडी संजय ने ऐलान किया कि तेलंगाना में बीजेपी बरसर इख्तिदार आते ही मुफ्त तालीम और सेहत की सहूलतें फराहम की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना अवाम की भलाई के लिए मंसूबा रखती है। पार्लियामेंट और असेंबली इंतखाबात में कामयाबी बीजेपी का अहम निशाना है। उन्होंने कहा कि जेल जाने के खौफ से चीफ मिनिस्टर केसीआर मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करके अपोजिशन कायदीन से मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के दौरे से कोई नतीजा बरामद नहीं होगा और बीजेपी के खिलाफ मिहाज की तैयारी में कामयाबी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 8 सालों में केसीआर और अफराद ख़ानदान बदउनवानियों में मुलविस रहे, इन बदउनवानियों की पर्दापोशी के लिए दौरे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पुराने शहर को नए शहर की तर्ज पर तरक्की देने के इक़दाम करेगी। बंडी संजय ने कहा कि पुराने शहर में मुकामी जमात की गुंडागर्दी से निजात दिलाने की कोशिश की जाएगी। यूक्रेन से तेलुगु रियासतों के तलबा की वापसी का सिलसिला जारी है। मरकजी हुकूमत के ऑपरेशन गंगा के तहत तेलुगु रियासतों के 133 तलबा को आज वतन वापस लाया गया। इनमें तेलंगाना के तलबा की तादाद 105 है। यूक्रेन के पड़ोसी ममालिक से इन तलबा को खुसूसी तैयारों के जरिए नई दिल्ली लाया गया। इनमें दीगर रियासतों के तलबा भी शामिल हैं। तेलंगाना के तलबा को नई दिल्ली में तेलंगाना भवन मुंतकिल किया गया और रियासती हुकूमत के अहदेदारों ने इन्हें ग़िज़ा और दीगर सहूलतें फराहम की। बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर नेकलेस रोड पर 5K और 2K रन मुनक़िद की गई। सिटी पुलिस, भरोसा और शी टीम्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर इस दौड़ का एहतमाम किया गया था। इस दौड़ का एहतमाम नेकलेस रोड, पीपल्स प्लाजा से टैंक बैंड, लिपाक्षी और PVNTR मार्ग तक किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कई इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि इस खुसूस में शी टीम्स भी तश्कील दी गई है ताकि ख़वातीन को हरासानी से बचाया जा सके। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी कभी TRS की धमकियों व मुकदमात से खौफजदा नहीं रही और आइंदा असेंबली इंतखाबात में केसीआर को शिकस्त से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई में मसरूफ़ खानदानी पार्टियों को सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 8 सालों में तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से सिर्फ केसीआर ख़ानदान की भलाई हुई है। तेलंगाना रियासत के क़याम से अवाम का कोई भला नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ एक ख़ानदान ने अपनी बदउनवानियों के जरिए फ़ायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि TRS ने हर शोबे हयात के साथ धोखा किया है और इंतखाबी वादों के तकमील को फरामोश कर दिया है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।